सोचो अगर आपके घर में हजारों की भीड़ एक मजहबी नारा लगाते हुए भागती दौड़ती चली आए और उस वक्त आपके गांव में कुछ चंद लोग ही हों। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपका गुनाह क्या है, आपने गलत किया नहीं किया, क्या किया, ये कुछ भी वो नहीं पूछेंगे। सिर्फ एक नारा और आपकी जान खतरे में। सोचो अगर ऐसा आपके गांव में हो तो क्या हो। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अपने बगल में ही ऐसा हो रहा है पर हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है, इन आँखों पे हम लोगों ने पट्टी बांध रखी है। पट्टी बांध रखी है मजहब की, पट्टी बांध रखी है ऊंच नीच की। अपने गांव में ही एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, पर जब ऐसा होगा तो वही शख्स आपका साथ देगा, ना कि दूसरे गांव से कोई आएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, हम नेता चुनते हैं। नेता हम मजहब देख के चुनते हैं, लेकिन हमें नेता कभी भी मजहब देख के नहीं चुनना चाहिए। ये मैं हर मजहब के लिए कह रहा हूं, कोई भी हो। कभी भी मजहब देख के नेता नहीं चुनना चाहिए। नेता वो चुनना चाहिए कि मैं चाहे किसी जंगल में ही क्यों न रहता हूं, चाहे मेरा कोई गांव हजारों लाखों का हो या फिर मेरा गांव सिर्फ 2 लोगों का हो, पर कभी कोई भीड़ एक नारा लगाते हुए आके हम पे हमला न करे, ये वह नेता सुनिश्चित कर सके। हमारा देश इतना मजबूत हो कि हमारे ऊपर यह भीड़ हमला न कर सके। संविधान से देश चले, संविधान से ही सारी कार्यवाही हो, और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्या सही है क्या गलत है आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमेशा नेता ऐसे ही चुनना जो देश को मजबूत कर सके, क्योंकि नेता ही आग लगाता है, नेता ही घर को जलाता है, नेता ही आपस में लड़ाता है, नेता ही बैरी बनाता है, भाई भाई में दुश्मनी कराता है, नेता ही देश बिकवाता है, नेता ही बेगुनाह मरवाता है। नेता